गैया द्वारिका सैया चले गैया चले गैयो पालापन के मित्र तुम्हारे पालापन के मित्र तुम्हारे बोए श्याम द्वारिका हमारे मैं पढ़ रही हूँ प्यारे पैया चले गैया चले गैयो द्वारिका सैया चले गैयो चले गैयो द्वारिका सैया चले गैयो महाराज जाय के मेरी नमस्ते कैया पास मित्र के तुम चले गैया अब मोह माले में प्रभु तुम्हें देख लगाएंगे गैया चले गैया तुम्हें देखे डारले गलबैया चले गैया चले गैया चले जाओ स्वामी जी मेरे कहने से चले जाओ। सुदामा कहने लगे कि आप पागल हो गई है। अरे तुझे नहीं पता है पैसे वाले के यहाँ पर गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती है। पैसे वाले के घर पे गरीब को हमेशा काम में लगा दिया जाता है, बल्कि उसके दिल की कोई बात नहीं पूछी जाती है। और तुझे एक बात नहीं पता है। सुदामा जी बोले बोले सुदामा जी अरे छछुंदर के सर पे लला सुदामा जी बोले अरे छछुंदर के सर पे न भाए चमेली कहाँ राजा भोज कहाँ राजा भोज कहाँ उससे मेरी बराबरी कर रही है। अरे वो राजा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा यदि गाने मोए नहीं पहचाना मेरो न लगी है और ठिकाना अरे जीवन को बज दो अरे जीवन को बज दो तू रह गए अकेला राजा कहाँ अरे छछुंदर के सर पे न भाए
अगर मेरी माँ कोई इज्जत ना है भाई तो मैं अपने प्राण गमा दूंगा। मैंने अगर प्राण गमा दिए तो तू अकेली रह जाएगी, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू अंतर देख, कहाँ तो वो राजा है और कहाँ मैं दीन गरीब हूँ। कहने लगे प्रभु आपको जाना ही होगा। भक्तों आप लोग जानते हो राज हट बाल हट और त्रिया हट। नारी जब जिद कर जाए ना, अपनी जिद बैठ जाए ना, तो वो काम पूरा करना पड़ता है, चाहे कुछ भी करो। आज जब सुशीला ने ज्यादा जिद की तो भगवान कन्हैया बोले तो फिर एक काम करे, खाली हम तो नहीं जाऊंगा, तू चली जा, सुकाऊ के जंगल कछु भेंट मांगला और जो भेंट तू ले आवेगी भाई भेंट लेके चलो जाओ। सोई सुशीला सवेरो भयो और सवेरो होते ही सुशीला सबके द्वार पे गई। अब तो जाके द्वार पे जावते वही सुशीला को फटकार देता है, वही सुशीला को अपने घर से बाहर कर देता है। तुझे आंखों में शर्म नहीं आती? कल लेकर के गई थी वो तो आज तक लेकर के नहीं आई और आज फिर नया मांगने के लिए चली आई। यही शब्द मिलते हैं माना पैसे वालों के घर से। कल ले लो भैया, पुराना तो चुकता कर दो पहले, तो वही तो 9 मिलेगा। एक घर मांगो दूसरे घर पहुंच गई, बहन देना कच्ची हो तो वो दे दे। मेरे पिया द्वारका जा रहे हैं, मेरे पिया को भेंट में कुछ न कुछ दे दो, कन्हैया से मिलकर के आएंगे मैं वापस कर दूंगा। कहने लगी हाँ वापस करे मिला के देखो कितनी बड़ी जमीन आने, ज्यादा ही बड़ी जमीन आने से तू वापस कर देगी। अरे 2 दिन पहले लेके गई सो वापस कर गई, सो अब वापस कर देगी, हमारे यहाँ नहीं। सबने धुतकार किया, लेकिन एक सुशीला जैसी गरीब थी और गरीबी में गरीब ही काम आवत है। सुशीला जैसी गरीब रहे, माँ ने अपने पास बैठा लो, आजा बहन बैठ जा। कहीं कैसी आई? कहीं हमारे पति जी जा रहे हैं, भगवान का नहीं आते मिलवे के लिए। अच्छा कहा चाहिए? बोले थोड़े चावल हो तो थोड़े चावल भेंट दे दे। चावल? हाँ जी अगर तू 10 मिनट पहले आ जाती तो बहुत सारे चावल दे देते, पर जे में चुन्ना मुन्ना दोनों बैठे, इन्हें मैंने खिचड़ी बनाया खवाए दी। अब कुन्ना में टूटे फटके ड्रेस बामे तू छांटने जो मिल जाए। आज बात दुखियारी ने बट टूटने को इकट्ठा करो और एक कपड़ा में रख ले, बीन बीन के एक चावल अपनी साड़ी के पल्लू में बांधो और बांधने के लिए बांध के अपने पिया के पास पहुंची, पितने पल्लू फाड़ के अपने पिया को पकड़ा दो। ले पिया ले जाओ, अगर सुदामा जी तैयार रह गए हो तो आ जाओ। ले पिया ले जाओ और पिया को दे दो, और पिया को देने के बाद में भक्तों आज सुदामा जी चले हैं कन्हैया से मिलने के लिए। सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे रास्ते में चलते चले जा रहे हैं। और जब रास्ते में चलते हुए चले तो रास्ते में सुदामा जी को एक नदी मिली, नदी। और जब नदी मिली तो वहां पे मल्ला नाव डाले खड़े, मल्हा नाव डाले खड़े तो मल्हा आते कहीं भैया हमें पल्ली पार उतार देवे। मल्हा बोला उतार तो देंगे पर देवे कछु है? सुदामा बोले सुमो पे कछु ना है, जब तो पे ना है तो फ्री में तो पार को करेगा, चल भाग। सुदामा जी को फटकार दिया। सुदामा ने दूसरे मल्लाह से पूछी, तीसरे मल्लाह से पूछी, सबसे पूछी, लेकिन सबने सुदामा को फटकार दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बिना पैसे के हम तुझे पल्ली पार नहीं उतार सकते, भाग यहाँ से। अब तो सुदामा जी मन में सोचने लगे बारे कन्हैया, बारे कन्हैया आए तो रहो मैं तो मिलवे, पर क्या करूं जी बीच में नदी बैरन बन गई। जब नदी को पार करे तो कैसे करें? वैसे ही भगवान कन्हैया समझ गए मेरा मित्र मुझसे मिलवे आ रहे हैं। सही भगवान कन्हैया ने एक मल्ला को रूप धारण करो और मल्ला को रूप धारण करके एक माया की नाव बनाई और नाव को लेकर के भगवान कन्हैया भाई पार पे आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो भक्तों, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज मल्ला बन के मेरे रक्षा में आ गया, सामने खड़े हो गए, कहने लगे भैया चलो पल्ली पार किसी को चलना हो, चलो पल्ली पार किसी को चलना हो, सबको हम पल्ली पार पहुंचाएंगे फ्री में, 1 रुपया नहीं लेंगे, कहूँ तो फ्री में पहुंचाएंगे। आओ जैसे फ्री को नाम सुनो सो भगवान के समझ ऐसे भीड़ लग गई वहां में नाव। हाँ, और फ्री को नाम सुनते कहते तो ऐसे भाजत हैं। हाँ मत का जी अब सही बताए दो, सही कह दो, अब मत का बाबू मैं ना कह रहा हूँ, कहूँ भंडारो है फिर देखो देगा तुम।
भगवान के साथ कथा के प्रिय सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं राजन परीक्षित सब फ्री में बैठ गए। श्री कन्हैया बोले जो जो फ्री में बैठे हैं अब मैं उन लोगों को नहीं ले जाऊंगा, केवल एक जने ले जाऊंगा, बेउजे पंडित जी इतने, बाकी सबने पता पैसा लूंगा। जैसे पैसा को नाम सुनो सो खाली नाव जैसे खाली भाई। सोई सुदामा जी के पास में जाके कहीं कहीं चलना है। सुदामा जी बोले हाँ भैया चलना है। बोले तो कहूँ तो कहिए मत, चुपचाप बैठ जा, फ्री में उतार दूंगा, चल। सोई कन्हैया जी की नाव में सुदामा जी बैठ गए और जैसे नाव में बैठे लेके नाव आगे चले तो बीच दरिया में जाकर के नाव को रोक लिया। और बीच दरिया में जैसे नाव रोकी सुदामा जी पूछने लगे काहे भैया ये बीच में काहे रोक ली? बोले पैसा दे, पहले पैसा दे, पैसा देगो तो पार उतारूंगा, नहीं मैं ना उतार रहा उतर भी नाम में थे। सुदामा जी बोले भैया जे पैसे ही होता तो फिर उतनी नाम में बैठा तो मैं कहूँ और में ना बैठ के पार जा तो मुंह पे कछू ना है। कन्हैया बोले ऐसा तो दुनिया में कोई ना जा पे कछू होए ना, कछू तो होएगा। बोले भगवान के सम भैया सिवाय गरीबी के और मुंह पे कछू। तो भगवान कन्हैया बोले तो एक काम कर ले, बस गरीबी है मुँह दे दे। सुदामा जी ने कहा भैया तो तू सब कुछ मांग ले पर तो गरीबी ना है देंगो, क्योंकि तू जान ना गरीबी की हालत का होता है। कन्हैया बोले कछु हो तो है, या तो वो गरीबी दे दे और ना दे रहो तो मैं नावत नीचे। सुदामा जी बोले आप तो जिद करके रह गो भैया तू तो है। अरे अरे यार मोरे कछु हो तो हम पे फिर तेरे नाम में बैठे थे यार, भैया माफ कर दे। कन्हैया बोले ना करूंगा, अपनी गरीबी दे दे। सुदामा बोले दुनिया में ऐसा कोई आदमी ना जो जी चाहता हो कि मुंह पे गरीबी आ जाए। अच्छा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर गरीबी आ जाए, लेकिन तू पहला मेरा मित्र जो मुझसे गरीबी मांग रहा हो तो तेने मुझसे गरीबी मांगी तो मैंने तो गरीबी अपनी दे दे। और जैसे गरीबी मिली वैसे कन्हैया ने सुदामा को पल्ली पार उतार दो। कहने को मतलब सुदामा के दुख तो कन्हैया ने जब नाव में ही सवरे खत्म कर दे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा जी चलते चलते द्वार पे जाकर के खड़े हो गए और द्वार पे जाकर के खड़े हुए, माफी चाहता हूँ समय ज्यादा हो गया है। जैसे ही द्वार पे खड़े हुए वैसे ही ग्वाल वालों से कहा, जो पहरेदार खड़े थे पहरेदारों से कहा भैया हमें कन्हैया से मिलना है। पहरेदार कहने लगे तुम कौन हो? कहा हम मित्र हैं कन्हैया के। मित्र? तुम्हारी हालत तो मित्र जैसी है ना है। कैसे मित्र तुम? तुम्हारे पामन में पादुका नहीं है, तुम्हारे तन पे वस्त्र भी अच्छे नहीं है और तुम अपने मित्र बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुदामा कहने लगे जा तू सिर्फ कन्हैया ते जाके जो कह दिया तुम बालापन को मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने जाकर के कन्हैया से कहा हे कन्हैया तुम्हारे मित्र आए हैं। और जैसे मित्र सुने का नाम बताओ? नाम सुदामा है। और जैसे सुदामा नाम सुनो, सुनत सुदामा नाम श्याम नंगे पैरों धाए, दौड़े दौड़े श्याम मित्र के पास में। तो मना कर दो, समय इतना है नहीं है, मना कर दो। आए पास में मित्र मित्र को गले लगायो, एक दूजे के चेहरा को पड़ायो। आंखों से आंसू बहने लगे तो मित्र को गले से लगा लिया, साथ मिलाए मनमोहन अपनी चौकी पर बिठा दिया। कन्हैया जी अपने मित्र को साथ मिलाए और पास में लाके अपनी चौकी पे बिठा दिया सुदामा को। रोने लगे कन्हैया, हाय सुदामा दीन दुखी,
आए ते ते दिन खोए तेज मित्र की दीन दशा तो करुणा करके करुणा ढेरो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए हाय सुदामा महादुख पायो आए इते न कहा दिन खो। कन्हैया जी अपने मित्र की दशा देख करके रोने लगे। हे कन्हैया तेरा जैसा मित्र दुनिया में सबको हो। सुदामा जी भी रोने लगे, कहने लगे कन्हैया तू मुझे देख के क्यों रो रहे हो? अरे भैया ये तो सब कर्मों की खेती है। जैसा मेरा कर्म था वो मुझे भोगने के लिए मिला, जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया है। कन्हैया मुझे माफ कर दिए। आयो जाई सुनाओ कि मुझे बड़ा दुख हो कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास जेब नहीं कि एक चुटकी भर आटा भी होता वो भी दान में लेकर के आ जाता। कन्हैया कहने लगा मित्र अरे तेरे तो भाव को भूखा हूं मैं, तू अपने भाव से मेरे पास एक बार चला आता। दोनों मित्रों में वार्तालाप हुआ। उसके बाद भगवान कन्हैया ने सुदामा को अपने पास बैठा लिया, सुंदर कपड़े पहनाए और सुंदर कपड़े पहनाने के बाद में भक्तों आज सुदामा जी से कन्हैया जी पूछने लगे ए भैया ये बताओ तुम हमारे पास चल के आयो तो ऐसी बात ना कछु तो भाभी ने भेजो होगो। सुदामा जी कान लगे ले भाभी पति का तेने भेजवे के लिए भाभी कछु दे दी थी। अब सुदामा जी मन में सोच रहे कि ये चावल जाए ना देखे मैं घरे वापस ले जाऊंगा तो कम से कम एक दिन मेरे बालकन का पेट तो भर जाए। कन्हैया जी को नहीं देना चाहते हैं, दबका रहे हैं। कन्हैया जी पूछने लगे भैया कोई ऐसा लग रहा है अरे तुम हमसे कछु छुपाए रहे हो और का भेजो मेरी भाभी तुम हमसे कछु छिपाए रहे हो कौना भैया अरे का भेजो मेरी भाभी शिल्पी का शिल्पी तो ले कौन भैया के अमर बड़े दिनन से आस लगाई यो बोले फिरे कृष्ण कन्हैया। एक बात है मनोज भैया सुनने मनोज कछु भाभी ने भेजो तो दो पत्तों धोखा रहे भगवान के सुन बोना भैया को कछु भेजो भाभी ने कुछ धोखा रहे हो अच्छा हीरे हुए कछु भेजो जो धोखा रहे काहे अपने मन शरमाए रहे हो का भेजो मेरी भाभी कन्हैया जी ने कहा भैया तुम कुछ छुपा रहे हो। भैया
ये बता जी तो भाई बगल कैसी फूली। कन्हैया जी ने कहा सुदामा भैया कछु न कछु तो भेजोगे। सुदामा जी मना करने लगे, कहने लगे भैया कछु हतो ही ना हो। कहीं भैया जी बता तो फिर जब बगल में कहा है सुदामा जी कहने लगे जाओ तो पूरा होएगा।